तो चलिए इस टॉपिक पे हम लोग बात कर लेते हैं टोनिसिटी के बारे में, यानी जो अपना ऑस्मोसिस है उसके टोनिसिटी के बारे में एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। टोनिसिटी, टोनिसिटी क्या कहता है कि सॉल्यूशन में अगर हम बात करें तो चीजें जब मूव करती है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट जब होता है वो होता है हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक के तरफ, हाइपोटोनिक टू मूवमेंट जो होगा इसमें वो कैसे होगा, हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपो से हाइपर, हाइपो मतलब क्या होता है कम और हाइपर मतलब ज्यादा। इसके मीनिंग को पहले समझ लेते हैं हम लोग। अगर हाइपोटोनिक कहा जा रहा है ना तो इसका मतलब यह हो गया कि कोई अगर सॉल्यूशन है, अगर हाइपो है, हाइपो मतलब क्या हुआ कि यहां पे जो कॉन्सेंट्रेशन है, सॉल्यूशन मान लिया कि ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में दो चीजें रहेंगी, एक रहेगा सॉल्यूट और एक रहेगा सॉल्वेंट। सॉल्यूट मतलब जो चीजें सॉल्वेंट में मिक्स हो जाए, और सॉल्वेंट क्या होता है जो सॉल्यूट को अपने अंदर मिक्स कर दे, ठीक है। यानी अगर हम लोग ले लें शरबत को मान लेते हैं सॉल्यूशन, तो उसमें जो चीनी हो जाएगा सॉल्यूट हो जाएगा और पानी हो जाएगा सॉल्वेंट। तो देखिए क्या होता है, हाइपोटोनिक कहा जा रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि जो सॉल्यूट होगा वो कहीं ना कहीं सॉल्वेंट से कम होगा। तो सॉल्यूट अगर मान लेते हैं 2 तो सॉल्वेंट हो जाएगा 5, ज्यादा। अब ये 5 फिक्स नहीं मान सकते, जितना भी ज्यादा रहेगा लेकिन ज्यादा रहेगा, सॉल्यूट से ज्यादा रहेगा ये, ठीक है। हाइपोटोनिक के कंडीशन में ऐसा होता है, अगर सॉल्यूशन हाइपोटोनिक है, अगर हाइपो है, हाइपो मतलब कम होता है, हाइपो मींस लेस, लेस कौन सा, तो लेस सॉल्यूट का, सॉल्यूट का लेस होना चाहिए। अगर यहीं पे बोला जाता है कि चलो ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन बी, इसमें क्या ये हाइपर है, हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपर यानी कि ज्यादा है, हाइपर मतलब कौन ज्यादा होगा, हाइपर मतलब मोर, है ना, मोर हो जाएगा, कौन हो जाएगा मोर भाई, सॉल्यूट ज्यादा हो जाएगा। फिर सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन बी हो गया, ये सॉल्यूशन ए मान लेते हैं। तो बी में क्या है कि अब ये इसमें जो है कॉन्सेंट्रेशन जो है सॉल्यूट का ज्यादा है, किससे, सॉल्वेंट से ज्यादा होगा, सॉल्यूट में 2 तो सॉल्वेंट हो जाएगा 1, ठीक है, सॉल्वेंट हो जाएगा 1। तो यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहां पे जो कंपैरिजन देख लें, सॉल्यूट क्या है, ज्यादा है, किससे, सॉल्वेंट से, तो इसको हाइपर बोला गया भाई, सॉल्वेंट से सॉल्यूट ज्यादा है, और हाइपो में ये कम है, सॉल्यूट कम है सॉल्वेंट से, इसलिए हाइपो, हाइपो मतलब कम, सॉल्यूट कम है, यहां पे सॉल्यूट ज्यादा है। आइसो अगर बोल दिया हम लोगों ने, आइसोटोनिक के केस में क्या हो जाता है, आइसोटोनिक का केस जब हम लोग ले लेते हैं उस कंडीशन में क्या होता है कि दोनों चीज सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों 2 ही रहेगा, मतलब सेम ही रहेगा, सेम, यहां पे आइसो मतलब हो जाएगा सेम, सेम रहेगा, ठीक है, ये मान लीजिए। तो ये चीजें हम लोगों ने देख लिया, तीनों के बारे में हम लोगों ने एक एक करके समझ लिया है कि क्या होता है हाइपोटोनिक। अब यहां जो मूवमेंट होगा वो क्या कह रहा है, मूवमेंट वही रहेगा। हमने बातें करी थी कि अपना ऑस्मोसिस क्या कहता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, बस किसका, लिक्विड का। तो जब हम बात कर रहे हैं हाइपो से हाइपर, तो हाइपो सॉल्यूट है ना, तो सॉल्यूट कम है तो सॉल्वेंट ऑटोमेटिकली ज्यादा हो गया ना। अगर हाइपोटोनिक कम है, अगर सॉल्यूट कम है तो वो सॉल्वेंट हमारा ज्यादा हो जाएगा, पानी ज्यादा हो जाएगा, तो फिर भी हाई से लो की तरफ जा रहा है। लिक्विड की बात करें तो कहां से, हाई से लो की तरफ जा रहा है। अगर सॉल्यूट की बात करें तो सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन जहां भी कम रहेगा, अपना प्रयास वहां पे सॉल्यूशन में सॉल्वेंट ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, हाइपो से हाइपर की तरफ, तो हाइपो जैसी बोला यानी कि वहां पे सॉल्यूट कम है लेकिन सॉल्वेंट ज्यादा है, तो ये हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ही चीजें जा रही हैं, ठीक है। एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। पहले अगर हम एक एग्जांपल के साथ देख लेंगे कि जो सॉल्यूशन है, 3 अलग अलग तरह के सॉल्यूशन ले लेते हैं, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, और उसमें एनिमल सेल को डिप करते हैं और देखते हैं उनके साथ क्या चेंजेस होता है। फिर प्लांट सेल को लेकर के देखेंगे कि उनके साथ क्या चेंजेस होता है। तो अब यहां पर हम लोगों ने लिया है 3 कंटेनर ले लिया, कंटेनर ए, कंटेनर बी और कंटेनर सी, 3 कंटेनर ले लिया हम लोगों ने। यहां पे कंटेनर ए जो है, एक कंटेनर आइसोटोनिक है, आइसोटोनिक यानी यहां पे जो सॉल्यूशन है, यहां पे एक सेल है और इसके चारों ओर सॉल्यूशन है। कंटेनर बी जो है, कलर चेंज कर देते थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ये भी कंटेनर ले लिया हम लोगों ने, सेल भी ले लेते हैं इसमें, पहले ये हम ड्रॉ कर दें।
चलिए अब तीनों में हम लोगों ने एक सेल इसमें डाल ही दिया, फिर एक इसमें डाल दिया, एक इसमें डाल दिया। ठीक है, अब यहां पे क्या ये आइसोटोनिक है, इसको ले लेते हैं हाइपरटोनिक, और इसको ले लेते हैं सी को हाइपोटोनिक। अब देखिए आइसोटोनिक बोला तो क्या बोला मैंने कि दोनों चीजें सेम रहेंगी, सॉल्यूट इक्वल टू सॉल्वेंट। ठीक है, अब यहां पे बी में यहां पे हाइपर बोला, हाइपर मैंने बोला है तो हाइपर मतलब क्या हो जाएगा कि सॉल्यूट जो है वो ज्यादा रहेगा, सॉल्यूट बाहर की बात कर रहे हैं, सॉल्यूट ज्यादा रहेगा मतलब आउटसाइड सेल से बाहर सॉल्यूट ज्यादा रहेगा, और सॉल्वेंट कम हो जाएगा सॉल्यूशन का। ठीक है, अब इसमें ले लें, अगर हाइपोटोनिक में ले लें तो ये हो जाएगा सॉल्यूट क्या हो जाएगा, हाइपो में कम हो जाएगा, और सॉल्वेंट वो हो जाएगा ज्यादा सॉल्यूशन में। ठीक है, ये ले लिया तीनों मैंने। अब यहां पे देखना ये है कि अब इस सॉल्यूशन में एक एक सेल डाल दिया हमने, तो अब क्या होता है, अब जब सेल डाला आइसोटोनिक वाला डाला है तो मैंने क्या बोला कि दोनों सेम है, यानी कि जो अपना सॉल्यूट है सॉल्वेंट है दोनों सेम है। अब वो सेम रहा तो इनसाइड द सेल क्या चीजें रहेंगी, इनसाइड द सेल अगर हम इन्वायरमेंट बात करें तो वहां भी 2 मान लेते हैं और आउटसाइड भी 2 मान लेते हैं, 2 मान लिया, मतलब जितना अंदर है उतना बाहर भी है, तो यहां पे नो चेंज, नो चीजें मूव नहीं करेंगे ना, दोनों चीजें सेम हो गई, दोनों तरफ अंदर सेल के अंदर भी 2 है बाहर भी 2 है, तो नो नेट चेंज, ना चीजें बाहर जाएंगी ना कम जाएंगी। मूव कैसे करवाना है, हाई से लो की तरफ मूव करवाना है ना, तो यहां पे कुछ मूवमेंट होगा ही नहीं, दोनों तरफ सेम है, नो नेट चेंज एक्सचेंज लिख देते हैं, नो नेट एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स, और सेल में भी कोई चेंज नहीं, नो चेंज इन सेल। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब हम मान लेते हैं बी में क्या होता है, बी अपना हाइपरटोनिक है। हाइपरटोनिक कहने का मीन्स है कि अंदर का एनवायरमेंट अगर 2 है सॉल्यूट का तो बाहर 4 है, सॉल्यूट बाहर 4 में है अंदर 2 में है। ठीक है, अब यहां पे क्या हो जाएगा कि अगर बाहर 4 है तो मैंने बताया था, सिर्फ बाहर के बारे में मैंने यहां पे लिख दिया है कि सॉल्यूट अगर ज्यादा है तो सॉल्वेंट कम हो जाएगा बाहर, अंदर ठीक अपोजिट हो जाएगा, अगर सॉल्यूट अंदर कम है तो सॉल्वेंट ज्यादा हो जाएगा। ये चीजें याद रखिएगा, सेल के अंदर वाली चीजें इन्वायरमेंट मैंने यहां पे बातें नहीं करी है, सेल के अंदर बात कर लें, सेल में क्या है तो भी देख लीजिए, सेल के अंदर सॉल्यूट अगर है इस कंडीशन में सॉल्यूट लेस है, सेल के अंदर सॉल्यूट अगर हमारा लेस है तो सॉल्वेंट ज्यादा है, सॉल्वेंट ज्यादा हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, सेल में बात करें तो ये क्या है, सॉल्यूट इज इक्वल टू सॉल्वेंट। ठीक है, अब यहां पे क्या हो जाएगा, इसमें बात करें तो इस कंडीशन में बात कर लेते हैं, यहां पे हो जाएगा सेल के अंदर सॉल्यूट अगर यहां पे मान लेते हैं 2, यहां पे हो जाएगा 1, सॉल्यूट यहां पर में ज्यादा है तो सॉल्वेंट कम हो जाएगा, सेल के अंदर सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, लेस। ये चीजें याद रखना है। तो अभी जो मैंने टोनिसिटी बताई थी वो सॉल्यूशन के बारे में, जो आउटसाइड सेल सॉल्यूशन उसके बारे में बताई थी। सेल के अंदर जो चीजें हैं जस्ट अपोजिट रहेगा, सेल के बाहर जो है कॉन्सेंट्रेशन इन्वायरमेंट है जो अपने पूरे के पूरे बोतल में या कंटेनर में, वो सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन जस्ट अपोजिट रहेगा। अब यहां पे देखिए जो मूव करेंगे हाइपरटोनिक है, यानी यहां पर जो चीजें हैं अकॉर्डिंग टू यहां पे मैंने लिखा है कि सॉल्यूशन जो है मूव करेगा कहां से। अब यहां पे देखिए सॉल्वेंट कहां पे ज्यादा है, सॉल्वेंट कहां पे ज्यादा है, सेल के अंदर सॉल्वेंट ज्यादा है, और सेल जो सॉल्यूशन है कम है, तो क्या होगा, मूव करेगा कहां से, सेल के अंदर से सॉल्वेंट ज्यादा है सेल के अंदर, मूव करेगा बाहर की तरफ, है ना, बाहर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। मैंने इजीली एकदम डिफाइन कर दिया जो इजी समझ में आ जाए आप लोगों को। तो सेल के बाहर यानी यहां पे हो जाएगा एक्सोऑस्मोसिस मूव करने लगेगा, मूव आउट टू द सेल। जब आउट टू द सेल सारे लिक्विड मूव करने लगेंगे तो क्या होगा, यहां पर में जो जब मूव करने लगेंगे तो सेल हो जाएगा स्विंक हो जाएगा, सेल सिकुड़ जाएगा, और सेल जब सिकुड़ जाएगा तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग क्रीनेशन बोला जाता है उस कंडीशन को। ठीक है, अगर हम थर्ड कंडीशन के बारे में बात करें तो सेम है। यहां पर मैंने क्या बताया कि देखिए सॉल्वेंट, यहां पर क्या बताया मैंने, सॉल्वेंट सेल के अंदर सॉल्वेंट क्या है, कम है।
ठीक है, लेकिन सॉल्यूट ज्यादा है, सॉल्वेंट क्या है, कम है, और बाहर जो सॉल्वेंट है वो क्या है, ज्यादा है। बाहर सॉल्वेंट ज्यादा है, अंदर कम है, तो बाहर से अंदर की तरफ यहां पे मूव करना स्टार्ट कर देंगे, बाहर से अंदर की तरफ सॉल्वेंट को मूव करना है। सॉल्यूट से हमको मतलब नहीं है, बट बात करते हैं सॉल्वेंट के बेसिस पे, इसलिए लिख दिया है। तो यहां पे बात करते हैं सॉल्यूट के बारे में, सॉल्वेंट के बारे में। तो सॉल्यूट जो है कहां पे, सॉल्यूशन में ज्यादा है और सेल में कम है, तो सब चीजें मूव करने की हो जाएगा इंडो ऑस्मोसिस। इंडो ऑस्मोसिस मतलब क्या, सारी चीज सेल में आएंगी, इनसाइड द सेल मूव करने लगेंगी, इनसाइड द सेल, और ज्यादा चीजें मूव करेंगी तो सेल हो जाएगा बर्स्ट, सेल बर्स्ट हो जाएगा। तो ये चीजें हम लोगों ने देख लिया है एनिमल सेल में। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि प्लांट सेल में, प्लांट सेल को इसी में हम लोग डिप करते हैं तो उसमें क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं।